पहले डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला, फिर पंजाब की बारी आएगी। सुप्रीम कोर्ट पर ताखीर का इल्जाम लगाया जा रहा है। अहम कौमी मसले पर उजलत में फैसला नहीं सुना सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 3 अप्रैल को जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उस पर पहले फैसला करेंगे। आज की समाअत के बाद अहम फैसले का इम्कान। इंसाफ में ताखीर मुल्क के लिए नुकसानदेह। आईनी बहरान से निकलने के लिए पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुंतज़िर। आइन शिकनी का सिलसिला कौमी असम्बली के बाद पंजाब पहुंच गया। डिप्टी स्पीकर को असम्बली में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो का एहतजाज, कहा इमरान खान ने जाते हुए आइन को आग लगा दी। आइन मौजिल जजेस से इंसाफ चाहता है। ताखीर आइन शिकनों का हौसला बढ़ा रही है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का खुद नोटिस केस के फैसले में ताखीर पर इजहार तशवीश। जितनी तेजी से आइन शिकनी हुई, अवाम इंसाफ भी इतनी ही तेजी से देखना चाहती है। शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चलने से गुंडागर्दी के जरिए रोका जा रहा है। वज़ीर आज़म ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इमरान खान ने अदालत उस्मा से लेटर गेट की तहकीकात के लिए हाई पार्क कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। वकला ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा कराया। इमरान खान ने आज खुद नोटिस से मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज कानूनी टीम से मुशावरत भी की। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम और मकबूल तरीन लीडर हैं। उन पर दबाव डालना मुज़ाहिका खेज है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ुखारोवा का निवाज़े कर दिया। रूस पाकिस्तान के साथ मुखबरी में बराबरी की सतह पर ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। कराची में आज और कल शदीद गर्मी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कोरोना से बचाव के इकदाम असर दिखाने लगे। 24 घंटे में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक एक रोज में 170 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.58% रही। सिविल एविएशन को PIA और शाहीन एयर ने खिलाफे कवायद परवाजों के जरिए 75 अरब रुपए का नया चूना लगा दिया। मामले पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी ऑडिट पैरा तहरीर कर दिया। कवायद के बरखिलाफ परवाजों की इजाजत 2018 और 19 में दी गई। ओपोजिशन का भानुमती का कुंबा सुप्रीम कोर्ट को धमकियां लगा रहा है। PTI की सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, यहाँ फैसले धौंस, धांधली और बदमाशी से हासिल करने हैं तो फिर खाना जंगी होगी। इस इंतशारी टोले से निमटना मुल्क की सलामती के लिए अहम है। अवाम की ताकत से इमरान खान को हटा दिया। कौमी असम्बली में आइन शिकनी हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख साज होगा। खुर्शीद शाह की प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार में बातचीत, कहा वजीर आज़म के करीबी साथी मुल्क से फरार हो रहे हैं। असद कैसर का इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत। निगरान वजीर आजम के तकर्रुरी की कमेटी के कयाम के लिए 4 नाम मांग लिए। आर्टिकल 224A के तहत वजीर आजम निगरान तकर्रुरी के लिए कमेटी कायम होगी। कौमी असम्बली में रूलिंग, आइन के खिलाफ बगावत और पंजाब असम्बली में भी ताले अपोजिशन की सियासी जमातों का मुश्तरका इजलास। जुमे को मुल्क भर में यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन मनाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने अहम सवाल उठा दिया, कहा पंजाब में कौन सा खता आया है जो वहाँ हुल्लड़बाजी की गई। हुकूमत की पंजाब असम्बली इजलास की कार्रवाई रोकने की कोशिश, ताले लगा दिए गए। ओपोजिशन ने असम्बली इजलास होटल में कर लिया। वजीर आला के लिए वोटिंग। हमजा शहबाज शरीफ को 200 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत मिल गई। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप के अरकान ने भी हमजा शहबाज को वोट दे दिया। मरियम नवाज ने भाई को गले लगाकर वजीर आला बनने की मुबारकबाद दी। कहा पंजाब को फराह गुज्जर एंड कंपनी से निजात मिल गई।
सरकार ने नहीं, इमरान खान ने पंजाब पर तबाही मुसल्लत की। अरकान ने आज सूबे को आज़ाद करा लिया, परवेज इलाही भाग गए। हमजा शहबाज ने कहा, हम नहीं, अब अवाम इमरान खान से इंतकाम लेगी। महंगाई और गुर्बत के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस अवाम की मुकद्दर जो है बेरोजगारी बना दिया, महंगाई बना दिया और करप्शन बना दिया। साजिश तो उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस 4 साल जो सूबे में मुसल्लत था, वो साजिश है। तो अल्लाह ने चाहा तो इस साजिश का बदला अवाम के वोटों से लेंगे। इमरान नियाजी को नहीं भागने देंगे। नंबर पूरे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लें, इतनी बेकरारी भी ठीक नहीं। चौधरी परवेज इलाही का नून लीग को मशवरा, इतना उधम मचाया, असेंबली में हमारा IT का नया सिस्टम तबाह कर दिया, इंतहाई कीमती पेंटिंग्स खराब कर दी, कहा वजीर आला का इलेक्शन कुछ दिन बाद हो सकता है। बाप शोबाज, बेटा ड्रामेबाज। फर्जी वजीर आजम और वजीर आला को मुबारकबाद। निजी होटल के इजलास में कायदेवान बनने पर मोहम्मद इलाही का हमजा शहबाज पर तंज, कहा नून लीग ने शहबाज शरीफ और हमजा को मामू बना दिया, पार्टी में सारे इख्तियारात मरीम नवाज के पास हैं। मैं ये समझता हूँ कि बुखलाहट का शिकार हैं और इस चीज़ से ये पता लगता है कि वो अपने हौसले, अपनी जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको खो बैठे हैं। मैं बिल्कुल PTI के साथ हूँ। PTI मुझे छोड़ना चाहिए। देखिए, शहबाज गिल साहब बहुत बड़े झूठे हैं, उनका काम ही झूठ बोलना है। PTI यकीनी शिकस्त पर बौखलाहट का शिकार है, आईनी बहरान से सबका नुकसान होगा, इतना सस्ता नहीं कि कोई खरीद ले। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी की मीडिया से बातचीत, कहा वो बाख्तियार हैं, इजलास असेंबली बिल्डिंग में होना लाजिम नहीं, वो जहां चाहें इजलास बुला सकते हैं। श्रीलंका में शदीद माशी बहरान, अवामी एहतजाज से परेशान अरकान पार्लियामेंट और वजीर आज़म मुस्ताफी। सदर का इस्तीफा देने से इनकार, कई रोज से जारी अवामी एहतजाज से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। अपना जीना अपना मरना बस इसी चौखट पे है, हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए। और GTV की इरफान रमजान ट्रांसमिशन नाजरीन में मकबूल। बज़्म अलिफ लाम मीम में अल्लामा हसन जफर नकवी, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी, मुफ्ती अबूबकर मोहिउद्दीन ने दीनी मसाइल पर जवाबात दिए। नाथख्वां वसीम अब्बासी ने बारगाह सरवर कायनात में नजराना अकीदत पेश किया। मारूफ समाजी कारकुन जफर अब्बास की खुसूसी शिरकत। सहरी में अल्लामा रजा साकिब मुस्तफ़ा का इस्लाही बयानात का सिलसिला जारी।